विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्मी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम कक्षा 5 को पढ़ेंगे। 4 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज इसकी 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि इस पुस्तक को आप सभी जानते हैं कि लोग लाखों की संख्या में वितरण करते हैं। क्या? लाखों की संख्या में प्रति वर्ष लाखों पुस्तकें वितरित होती हैं संपूर्ण भारत देश एवं भारत से बाहर। और उसमें मुख्य करके आर्य समाज मंदिर हैं या आर्य समाज के जो संगठन हैं, सभाएं हैं, वो इसको बहुत सारी सभाएं निःशुल्क भी वितरित करती हैं और कुछ न्यूनतम मूल्य पर भी लोगों को देते हैं। परंतु इन पुस्तकों, लाखों पुस्तकों के वितरण का ध्यान रखिएगा, लाखों पुस्तकों के वितरण का जो परिणाम आता है, फल आता है, वो ना के बराबर आता है। क्या? ना के बराबर। ये बात मैं किसी ईर्ष्या द्वेष घृणा की दृष्टि से नहीं कह रहा, एक रियल बात है। क्योंकि जो भी संगठन हैं, जो भी संस्थाएं हैं, इस पुस्तक का वितरण जनसामान्य को कर देती हैं और जनसामान्य इस पुस्तक को ले जाता है। परंतु जब ले जा करके घर पर इसको खोलता है और इसको पढ़ना आरंभ करता है, तो इसको पढ़ कर के समझने में उसे बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। ये वास्तविक बात है कि इसको जब खोल करके पढ़ते हैं स्वयं, यदि आपको अच्छी संस्कृत भाषा नहीं आती है, संस्कृत तो किनको आती है? जिन पुस्तकों को वितरित किया जाता है उनमें करोड़ों में गिने चुने लोग ही होंगे जिनको संस्कृत आती हो। परंतु जो लोग इस पुस्तक को देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इसमें मत्था लगाते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे 10-5 पन्ने पढ़ते हैं, सोचते हैं ठीक से समझ में नहीं आ रहा, फिर इसको रख देते हैं। क्या कर देते हैं? रख देते हैं। जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो इसको अपनी लाइब्रेरी में या छोटा सा जो भी कुछ है उनका अपना घर में वहां रख देते हैं। और जिनकी श्रद्धा अधिक नहीं है वो इसको रद्दी में भी बेच देते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुस्तक को लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बांटा जा चुका है। उसका पूरा परिणाम आ जाए, लोग इस पुस्तक में दी गई विषय वस्तु को समझ लें, उसके लिए ही मैंने ये कक्षा आरंभ की है। अब इस कक्षा को हमने तो आरंभ कर दिया, परंतु जो संस्थाएं, जो संगठन, जो सभाएं सत्यार्थ प्रकाश को बांटती हैं लोगों में, वो लोग इस चैनल से जुड़ करके उन लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें,
तब उनका सत्यार्थ प्रकाश बांटना सार्थक होगा। नहीं, सार्थक नहीं है। इस बात को हम देखते हैं कि जहां जहां कहीं पर प्रवचन आदि होते हैं वहां पर लोग बांट के चले जाते हैं और वो जो लेने वाले हैं उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। इसलिए मैं यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ पुस्तक को। ठीक है, कहाँ पर? स्मार्ट बोर्ड पर। ऐसे बैठ करके बांच नहीं रहा मैं, आपको एक एक शब्द एक एक पंक्ति को अर्थ लगा करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल से लाखों की संख्या में लोगों को जोड़िएगा तो इस पुस्तक को जो बांटा जाता है उसका पूरा परिणाम समाज में आएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो परोपकार की दृष्टि से कार्य कर रहा हूं कि लोग जागरूक बने। इस पुस्तक में बहुत सामग्री, अच्छी सामग्री है काफी मात्रा में, तो उसको लोगों तक पहुंचा दिया जाए, लोगों का लाभ हो, लोग जागरूक हों। बाकी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए लोगों से। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि निरंतर जो जो जुड़ते जाएं इस कक्षा में, और वो अपने साथी मित्रगणों को और जो देश विदेश में जहां भी रहते हैं उनको भी जोड़ते जाएं, क्योंकि हम तो पढ़ाते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे। हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो आपको कहीं निमंत्रण देने नहीं जा सकते। यहीं से आपको आह्वान कर रहे हैं कि आ जाइएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिएगा, सभी संस्थानों को हम आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़ करके जो भी आप सत्यार्थ प्रकाश बांटते हैं, जब बांटते हैं तब उनको भी बता दें कि भाई इस चैनल पर, देव सनातन वैदिक धर्म चैनल पर इसको पढ़ाया गया है, आप उस चैनल के सहयोग से इस पुस्तक को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ये मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये पेज हमने पढ़ लिया था पूरा, और ये बता दिया था कि कहाँ पर परमात्मा का ग्रहण हमें इन इन नामों से करना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आगे आएगा अथ मंत्रार्थ। अभी यहाँ पर ये कुछ पाठ दिए हुए हैं जिसमें उपनिषद के कुछ श्लोक जो मंत्र हैं, मंत्र उनको भी कहते हैं मंत्र, और वेद के आदि कुछ मंत्र दिए हैं, वो यहाँ पर देंगे और फिर उसमें बताएंगे देखो यहाँ पर इस परमात्मा को इस नाम से भी कहा, इस नाम से भी कहा, इस नाम से भी, थोड़ा सा जो बताया था ऊपर, तो थोड़े थोड़े से प्रमाण देंगे, अधिक प्रमाण तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो आइएगा, मैं इसको एक बार पूरा पढ़ूंगा। ये संस्कृत का पाठ है, फिर इसकी हिंदी भी इन्होंने, स्वामी जी ने की है। ओम खम ब्रह्मा, ये यजुर्वेद का जो मंत्र लिया है इन्होंने 40वें अध्याय के, और ये 17वां मंत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं यजुर्वेद में, वहां पर ये थोड़ा सा पार्ट ले लिया, ये पूरा मंत्र नहीं है, थोड़ा सा ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ओम खम ब्रह्म, इतना में इन्हों को समझाना है। अब ये नीचे देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम है, माने ये वेद का मंत्र है और वेद में यहाँ पर ओम आया है। ठीक है, और ये खम आया है और ब्रह्म आया है, तो कहते हैं यहाँ पर ओम से भी, खम से भी, ब्रह्म से भी क्या, परमेश्वर को ही बताया गया। जब ये हिंदी बताएंगे आगे तब वहीं पढ़ेंगे। तो अब बता रहे हैं, और भी बता रहे हैं, आगे देखिएगा। ओम तदक्षरमुद्गीत मुपासीत, ये छांदोग्य उपनिषद का लिया है। ये
यहाँ पर ये अपनी जो ये संख्या दी है, ये यहाँ पर अपने प्रमाणों के क्रम की संख्या दी है, ठीक है। और जो ग्रंथ का है वो ग्रंथ का यहाँ पर ये नाम या जो भी प्रकरण है वो दे दिया है। तो ये क्या है, ओम इत्येतद अक्षरम अक्षरम उदगीतम उपासीत, ये क्या है, दूसरा प्रमाण बता रहे हैं और छांदोग्य उपनिषद का ये वचन है, ठीक। और फिर आगे कहते हैं ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वं तस्य उपव्याख्यानम, ठीक है, तस्योपव्याख्यानम। तो ये तीसरा प्रमाण बता रहे हैं, इसमें मांडूक्य उपनिषद का दिया है इन्होंने। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। एक कठोपनिषद का है, दूसरी बल्ली का है, ठीक है, 15वां मंत्र है ये, ठीक है। और आगे दिया है प्रशासितारं सर्वेषामणीयांस मनोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्य विद्यात्तं पुरुषं परम, ये 5वां है, ठीक है। एतमग्निं वदन्त्येके मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम। ये मनुस्मृति का लिया है, अध्याय 12 का श्लोक संख्या 122 और 123 है, ठीक है। ये वाला 122 है और ये 123 है, ठीक है। और कहते हैं यहाँ पर आगे स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सोक्षर स परमः स्वराट स इंद्रस्य कालाग्निस्य चंद्रमाः। ये कैवल्य उपनिषद का लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी एकादशोपनिषद हैं, उससे भिन्न जो कैवल्य उपनिषद है उसको भी प्रमाण मानते, ठीक है। अनेक आर्यसमाजी लोगों की ये धारणा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी केवल और केवल एकादश उपनिषद हैं उनको ही प्रमाण मानते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो उन्होंने प्रमाण लिया है ये किसका लिया है, ये कैवल्य उपनिषद का लिया है। तो जो वेद के अनुकूल उपनिषद हैं उन सभी को प्रमाण रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी मानते हैं। उसमें 11 मुख्य रूप से है, परंतु और भी हैं। उसमें एक आ गया कैवल्य उपनिषद, ठीक है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमं मातरिश्वानमाहु। ये ऋग्वेद का मंत्र लिया है, सूक्त 100, ये मंडल है एक, प्रथम मंडल का सूक्त संख्या 164 और मंत्र संख्या है 46। आप देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। और आगे लिया है इन्होंने भूरसी भूमिरस्य दीतिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छा पृथिवीं दृहा पृथिवीं माहिंसी। ये यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 18वां मंत्र, ठीक है। और आगे लिया है इंद्रो महना रोदसी पप्रथच्छव इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मेर इंद्रे स्वानास इंदवः। ये सामवेद का प्रपाठक 7 का 8वें त्रिक का द्वितीय मंत्र है, ठीक है। और लीजिएगा जो इन्होंने दिए है वो देखते हैं। आगे एक और दे रहे हैं प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, ठीक है। ये अथर्ववेद का 11वें कांड का 14वें प्रपाठक का दूसरे अध्याय का 8वां मंत्र है, ठीक है। ये
ये वहाँ विभाग किए हैं, जिस वेद में जैसा जैसा विभाग किया उसके अनुसार। या जैसे यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र का है, और सामवेद में भिन्न है, ठीक है, और अथर्ववेद में भिन्न है, ऋग्वेद में भिन्न है, उस प्रकार से दिया। अब ये थोड़े से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भी आ गए इसके अंदर, उपनिषद भी आ गए आपके, और ठीक है, आपने इन्होंने ऋग्वेद का भी दिखा दिया, यजुर्वेद का भी दिखा दिया, अथर्ववेद का भी दिखा दिया, और सामवेद का भी दिखा दिया, चारों वेदों को दिखा दिए। ठीक है, ये सामवेद हो गया आपका, और ये आपका अथर्ववेद हो गया, और ये हो गया यजुर्वेद, और ये हो गया ऋग्वेद। और इसके अलावा मनुस्मृति भी आ गई, कैवल्य उपनिषद भी ले लिया, कठोपनिषद भी ले लिया, और छांदोग्य उपनिषद ले लिया, मांडूक्य ले लिया, ये ले लिया। इसमें से थोड़ा सा, माने ये थोड़े से इनमें छांट करके यहां पर दे दिया कि देखो यहां पर परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से कहा गया है, ये बताने के लिए केवल किन किन नामों से कहा गया है यहां आगे हिंदी में बताएंगे अभी। बस ये जो इन्होंने संस्कृत का पाठ लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि देखो भाई, वेद में उपनिषद में परमात्मा को ओम नाम से भी है, खम नाम से भी है, ब्रह्म नाम से भी है, ठीक है, और इंद्र नाम से भी है, विष्णु नाम से भी है, रुद्र नाम से भी है, शिव नाम से भी है, ठीक है, कालाग्नि नाम से भी है, ठीक है, मित्र नाम से भी है, वरुण नाम से भी है, दिव्य नाम से भी है, सुपर्ण और गरुत्मान नाम से भी है, ये बहुत सारे नाम है इसके। भूमि नाम से भी परमात्मा को बोलते हैं, ठीक है, और पृथ्वी नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के परमात्मा के, ये परमात्मा को कहने वाले शब्द हैं इनमें प्रकरण के अनुसार। अब आइएगा, अब इनका हिंदी का व्याख्यान देखेंगे, आप क्या कहते हैं, देखिएगा क्या कहते हैं। अब ये यहां पर अब बता रहे हैं अर्थ। यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिख आए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं। ये जो यहाँ पर इतने प्रमाण दिए अभी, जो संस्कृत के, उपनिषदों के, वेदों के, मनुस्मृति के, तो यहाँ इन प्रमाणों को लिखने का उद्देश्य यही है, तात्पर्य यही है कि ऐसे ऐसे और भी वेदों में, उपनिषद आदि ग्रंथों में जो नाम आए हैं, ओंकार आदि, विष्णु, शिव है, महेश्वर आदि, उन सभी नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है। लिख आए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। दूसरा क्या है, परमेश्वर का कोई नाम जो है वो अनर्थक नहीं है, वो अर्थ के अनुसार है, वो गुण के अनुसार हो सकता है, क्रिया के, कर्म के अनुसार हो सकता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे लोक में तो अनर्थक भी होते हैं, जैसे लोक में दरिद्री आदि के नाम क्या होते हैं, धनपति आदि नाम होते हैं, अनर्थक नहीं। जैसे तो कोई दरिद्र व्यक्ति है, क्या दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्र में निर्धन व्यक्ति है, उसको लोग उसका नाम ही रख देते धनपति, धनपति सिंह नाम ही रख दिया उसका। अब धनपति सिंह के पास में कुछ भी नहीं है। ऐसे अनेक शब्द मिल जाएंगे आपको। स्त्री जिनके पास में अधिक धन नहीं, उनको लक्ष्मी नाम रख दिया, दुर्गा नाम रख दिया, जिनके पास शक्ति नहीं है, उतना साहस नहीं है, शूरता नहीं है, फिर भी नाम रख दिया दुर्गा। तो कहते हैं जिस प्रकार से लोक में अनर्थक नाम हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा के अनर्थक नाम नहीं है, परमात्मा के तो सार्थक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि कहीं तो गौणिक, कहीं कार्मिक, कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक शब्द हैं।
कि कहीं पर तो शब्द गुणों के अनुसार प्रयोग होते हैं, ठीक है, और कहीं पर कर्म के अनुसार, माने जैसे क्रिया को देख करके कि इस क्रिया करने वाला है तो इसलिए, जैसे पाचन क्रिया को, माने पकाने क्रिया को करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पाचक। क्या बोलते? पाचक। तो ये तो क्या हो गया? कार्मिक हो गया, उसके कर्म को देख करके हम उसका नाम ले रहे हैं। कई गुणों के अनुसार होता है, रूपवान हो गया, विद्यावान हो गया, माने विद्या गुण है, विनम्र, क्या विनम्र व्यक्ति हो गया, और कई स्वाभाविक होते हैं। स्वाभाविक अर्थ उसका अपना नाम होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये है। अब कहते हैं आगे, ओम आदि नाम सार्थक हैं। जो ओम आदि नाम हैं जो आए हैं वो सार्थक हैं। जैसे पहले अभी सबसे पहला प्रमाण दिया था ओम खम ब्रह्म, पूरा क्या दिया था? उसका यजुर्वेद का दिया था ओम खम ब्रह्म। तो कहते हैं ओम, जैसे अवतीति ओम, ये संस्कृत की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। जो अवधातु है यहाँ पर, यहाँ क्या है? अवधातु है। अवधातु क्या है? रक्षण अर्थ में है। किसमें? रक्षण अर्थ में आती है। ये जो अवधातु है, यहाँ पर अवतीति ओम बता रहे हैं। अब धातु 20 अर्थों में है। धातु अर्थात जब व्याकरण पढ़ते हैं, इसको आप इंग्लिश में रूट बोलते हैं, वैसे संस्कृत की भी धातुएं हैं। ये क्या है? महर्षि पाणिनि का ये धातु पाठ पुस्तक है। आपके पास में नहीं होगा, होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें लगभग 2000 रूट्स हैं, संस्कृत के धातुएं हैं। तो इसमें जो अब धातु आई है उसके 20 अर्थ हैं। मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के ध्यान कर लिख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं आप। अब धातु किस किस अर्थ में आई है? अब आई है, देखिएगा, अब रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, आदान, भाव, वृद्धि, वृद्धिशु। 20 अर्थों में अब धातु का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इन्होंने कहा है कि ये ओम शब्द बनाया है, ये वास्तव में क्या बनाया? अब धातु से बनाया है, ठीक है। तो अवति, अवति का यहां इन्होंने एक मोटा सा अर्थ लिया। सबसे पहला वाला जो अर्थ है वो ले लिया, दूसरा भी ले सकते हैं, परंतु जो घटित होगा वही लेंगे। जरूरी नहीं सभी अर्थ ले लेंगे धातु के, ऐसा नहीं है। तो यहां पर इन्होंने रक्षा अर्थ लिया है, जो धातु का इसमें सर्वप्रथम अर्थ है। तो रक्षार्थ ले लिया इन्होंने, रक्षार्थ ले लिया। तो कहते हैं ओम को ओम को ओम क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतीत्योम। इसको संस्कृत में तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, अवति इति ओम। आकाशमिव व्यापकत्वात् खम, आकाश के समान, आकाश को दर्शनों में व्यापक माना है, सर्वव्यापक माना है। तो आकाश के समान जो व्यापक होने के कारण से खम, परमात्मा को खम कहते हैं। परमात्मा भी क्या आकाश के समान सर्वव्यापक है, इसलिए उसका नाम क्या है? खम। सर्वेभ्यो वृहत्वाद ब्रह्म। अब इसका अर्थ देख लीजिएगा, ये संस्कृत में रक्षा करने से ओम कहते हैं परमात्मा को, क्योंकि वो रक्षा करता है प्राणियों की। आकाशवत, व्यापक होने से खम कहते हैं। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ध्यान रखिएगा, ये एक ही उस परम सत्ता के नाम है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है कि ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, खम अलग है, ओम अलग है, नहीं, बता दिया। वो जो परम सत्ता है, परम सत्ता के अंदर रक्षा करना, रक्षा करने का ये कार्मिक नाम हो गया उसका, ठीक है। और व्यापक होना,
ये व्यापकत्व उसके अंदर गुण है आकाश के समान। और सब सर्वेभ्यो बृहत्वात् माने सबसे बड़ा होने के कारण से, सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा है, परम सत्ता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। है वो एक ही। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो नंबर एक आप देखेंगे। नंबर एक इसलिए दिया है क्योंकि यहां पर जो नंबर एक आपको दिया था उसको खोला है कि यहां पर ओम खम ब्रह्म ये तीनों नाम उसी के हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा वो। ठीक है, अब आइएगा, अब ये ले रहे हैं नंबर 2। पहला हो गया ओम, जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ये बात क्या है? वहां ऊपर आया था, उपनिषद का वचन दिया था ये, ओम ते तदक्षरम उद्गीतम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहते हैं कि उसी ओम की उपासना करनी चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी विलुप्त नहीं होता, अक्षर है। तो यहाँ ओम, अक्षर, उदगीत, ये परमात्मा के नाम आए हैं। ठीक है, तो ये यही बात इन्होंने यहां पर कही। ठीक है, कि जिसका नाम है, ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता है क्योंकि वो अक्षर है, उसी की उपासना करनी योग्य है, उसी का हमें ध्यान करना चाहिए। वो अपने उपनिषद में ये अपने शिष्य को उपदेश देते समय ऋषि बता रहे हैं अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं ओम इत्येता, आगे तीसरा था ये, सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम कहा है, ओम को कहा है। अन्य सब गौणिक नाम है। ध्यान रखिए, ये एक सामान्य सी बात है। ओम जो नाम लिया है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये वस्तुतः, यह एक बात ध्यान रखने की है कि ओम कहते हैं सब वेदादि शास्त्रों में, जो वेदादि शास्त्र हैं उनमें जहां जहां ओम आया है, क्या जहां जहां ओम आया है वो परमेश्वर का प्रधान और निज नाम माने परमेश्वर को ही कहा है। इस बात को समझ लीजिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेदादि जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हुए या वेद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, उनमें जहां जहां ओम आया है वो परमात्मा के लिए ही आया है। और ओम से भिन्न विष्णु, ब्रह्मा, पृथ्वी, भूमि आदि जो नाम हैं ये परमात्मा के लिए भी हो सकते हैं, परमात्मा से इतर अन्य पदार्थों के भी हो सकते हैं प्रकरण के अनुसार। परंतु जो ओम है, ओम का हमेशा हमें वेदादि शास्त्रों में क्या ग्रहण करना है? परमात्मा, ये कह रहे हैं मुख्य रूप से। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी प्रश्न कर सकता है, करते ही हैं कई लोग, कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं परमात्मा ओम? ओम तो किसी व्यक्ति का भी रख देते हैं, ओम नाम के व्यक्ति भी होते हैं क्या? ओम नाम के व्यक्ति भी होते हैं, तो ये बात तो आपकी गलत हो गई। तो आपको ध्यान देना होगा, यहां पर क्या कहा है? वेदादि शास्त्रों में कहा है, ऐसे ही सामान्य लोक में नहीं कहा। लोक में तो हो सकता है ओम नाम, यहां एकदम स्पष्ट कहा है कि वेदादि शास्त्रों में जो ओम आया है वो परमात्मा के लिए आया है। बाकी लोक में आप किसी का नाम किसी का सुन सकते हैं, ओम किसी का नाम रख दिया, ओम प्रकाश रख देते हैं, ओम कुमार भी रख देते हैं, ओम भी रख देते हैं, बहुत सारे लोग रख देने दीजिए। परंतु वेदादि शास्त्रों में जहां कहीं पर भी ओम आया है उस ओम से उस ईश्वर को ही समझना है, अन्य किसी वस्तु का नाम वहां ओम नहीं है। ठीक है, जैसे पृथ्वी
पृथ्वी, वेदादि शास्त्रों में पृथ्वी आ गया शब्द, भूमि आ गया, अग्नि आ गया, इंद्र आ गया, ये परमात्मा के नाम भी हो सकते हैं, परमात्मा से इतर अन्य सत्ताओं के भी हो सकते हैं। परंतु ओम नाम कहते हैं केवल परमात्मा का ही, परमेश्वर का ही प्रधान और निज नाम, इसलिए निज नाम कह रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है विशेष। अनेक लोग क्या है, इस बात को समझते नहीं। अनेक लोग ये कहते हैं कि परमात्मा का ओम निज नाम है, अर्थात उसी का रहता है और किसी का नहीं है। पर ये बात तो पूरी गलत हो जाती है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के प्रश्न कर सकता है आपसे, भाई ओम तो मेरे बेटे का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है ओम, मेरे मामा का नाम ओम है, किसी को होगा तो कह सकता है, मेरे मित्र का नाम ओम है, और आप कहते हैं परमात्मा का नाम है। यहाँ पर इस लाइन को ठीक से पढ़ करके हमें बताना चाहिए। यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं कि वेदादि शास्त्रों में, हर जगह की बात नहीं कर रहे, आपके घर की, आपके मित्र के घर की, आपके सगे संबंधियों या रिश्तेदारों की नामों की बात नहीं कर रहे। वेदादि शास्त्रों के अंदर यदि ओम शब्द आया है तो वहां पर तो परमात्मा का ही ग्रहण होगा, वहां किसी अन्य का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वह उसका प्रधान नाम है, निज, उसी को निज कहा, निज हो गया। वेदादि शास्त्रों में किसी अन्य का नाम है ही नहीं ओम। आप देख लीजिएगा उठा करके, कहीं हो तो मिल जाए तो आप ले आना, ठीक है। हाँ, वैसे लोक में अन्य पुस्तकों में, साहित्य में मिल सकता है आपको, संस्कृत की साहित्य पुस्तक में मिल सकता है। तो इस बात को हमें इस प्रकार से निज नाम है। बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि परमात्मा का ओम निज नाम है। एक निज नाम होता है, जैसे मेरा निज नाम क्या है, श्रवण कुमार, और मैं भाई भी हूं किसी का, ये इत्यादि इत्यादि। यहाँ निज नाम से निज और प्रधान वास्तव में एक पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया उन्होंने, और यहां पर एक विशेषण लगा दिया कि वेदादि शास्त्र के अंदर ही देखना है आपको ओम, वेदादि शास्त्र के अंदर ही ओम परमात्मा को कहा गया है, न कि अन्यत्र लोक में। लोक में तो कोई भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई अन्य जड़ पदार्थ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वही कहा, प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, ठीक है। ओम अन्य सब गौणिक नाम है। दूसरे जो नाम है वो कहा है कि वो गौणिक, गौणिक माने वो अन्य के भी हो सकते हैं, प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, और परमात्मा के अनुसार भी हो सकते हैं, इसलिए वो गौण है, वो गुण के अनुसार है। वहां पर यदि परमात्मा के गुणों का प्रकरण चल रहा है तो परमात्मा का हो जाएगा, अन्य किसी वस्तु के गुणों का वहां पर प्रसंग चल रहा है तो उसका नाम हो जाएगा, गुण के आधार पर है। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। पंक्ति है तो सामान्य पर गहरी पंक्ति है बहुत, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका तीसरा। ये क्या, ये यहां पर दिया था इन्होंने, तीसरा हमारा था मांडूक्य उपनिषद का, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, माने ओम ये सब क्या है, उस परमात्मा का ही व्याख्यान है, ओम अक्षर सब कुछ, ठीक है। अब ये चौथा प्रमाण ले रहे हैं, ठीक है। चौथे प्रमाण में भी कहते हैं, आइएगा, सर्वे वेदा आमनंती वाला है, क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। ये वहां पर उपनिषद है, उसका वहां प्रकरण चल रहा है, ऋषि उपदेश कर रहे हैं, तो कि जो भी सारे वेद उसी परमात्मा की उपासना का ही उपदेश करते हैं, कि उस परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, वही अल्टीमेट सत्ता है, अंतिम सत्ता वही है, ठीक है। उसी को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सब वेद धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन करते हैं, मान्य करते हैं, माने उसी को मानते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके व्यक्ति का ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हैं, कि भाई मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, इसलिए अब मैं जो भी है मैथुन आदि क्रियाओं से दूर रहूंगा,
ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात अब अपोजिट जो लिंग है उससे उसके प्रति आकर्षण नहीं रखूंगा। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण खत्म करेंगे। ठीक है, ये अर्थ है। तो वो सब क्या है, उस ओम का ही बताते हैं, उसी ओम को ही बताते हैं, उसी को प्राप्त करना है। तो ओम को वहां पर भी ओम ही कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब वेद आदि को प्रमाण मान के कह रहे हैं। आगे 5वां प्रमाण है प्रशासिता, जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। तो ये आपका ये वाला था हमारा, ये वाला, यह मनुस्मृति का। ठीक है, ये 5वां प्रशासितारम सर्वेषाम अणीयांसम अणोरपि रुक्माभम स्वप्नधिगम्य विद्यात् तम पुरुषम परम। ठीक है, तो उस परमात्मा को इस प्रकार के गुणों से जानना चाहिए। ठीक है, वो ही ओम है वास्तव में। तो क्या कह रहे हैं, उस पुरुष को ही जानना चाहिए, परमात्मा को। और आकाश स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हुआ, दिख रहा होगा आपको साइड में, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इन जूम कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा, बाकी आपके पास पुस्तक तो होगी। कहते हैं वही परमात्मा जानने योग्य, कहते हैं स्वप्रकाश होने से क्या है, अग्नि, वो अपने ज्ञान से स्वयं ही प्रकाशित है, उसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसको क्या है, अग्नि कहा है। अग्नि को किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता होनी, तो अग्नि के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी स्वप्रकाशवान है, इसलिए उसको भी अग्नि कहा है। अग्नि नाम परमात्मा का भी है। विज्ञान स्वरूप होने से मनु, माने वो विज्ञान स्वरूप होने से माने ज्ञान होने के कारण से उसको मनु भी कहा गया है। सबका पालन करने से प्रजापति नाम है उसका, जो पालन करता है उसको प्रजापति, माने प्रजा का पति, प्रजापति। लोक में बोलते हैं प्रजापति, वैसे ही परमात्मा भी सबका पालन करता है, इसलिए वो प्रजापति है। और परमैश्वर्यवान होने से इंद्र, और क्या उसके पास में परम ऐश्वर्य होने के कारण से, परमात्मा के पास इतना ऐश्वर्य है कि किसी अन्य के पास में ऐश्वर्य नहीं है। वो ऐश्वर्य भिन्न भिन्न प्रकार का है, तेज रूपी, ज्ञान रूपी, आनंद रूपी, इत्यादि इत्यादि प्रकार का। तो होने से उसको इंद्र कहते हैं। सबका जीवन मूल होने के कारण से उसको प्राण कहते हैं। परमात्मा के कारण ही सभी प्राणियों ये सत्ता, संसार की सत्ता है, तो इसलिए उसका नाम प्राण भी है परमात्मा का। और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। निरंतर सब जगह व्यापक है, इस कारण से भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म एक तो कहा था ऊपर, सबसे बड़ा होने के कारण से भी उसका ब्रह्म नाम है। और निरंतर हमेशा से, अनादि काल से अनंत काल तक व्यापक रहता है, इसलिए भी उसका नाम क्या है, ब्रह्म। ये हो गया आपका। ठीक है, आगे है 6ठा प्रमाण, 7वां, ये 7वां है। ठीक है, स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव, यह सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम, यह स्वयं राजते स स्वराट, यो अग्निरिव कालः कलयिता प्रलय करता स कालाग्निरीश्वरः। अक्षर जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वराट स्वयं प्रकाश रूप, और कालाग्नि माने उसी मंत्र का पाठ ले लिया, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। यहां पर क्या था, ये आया था इसमें
ये कैवल्य उपनिषद का ध्यान रखेंगे। कैवल्य उपनिषद में यह आता कालाग्नि, ब्रह्मा आया था, विष्णु आया था, रुद्र आया है, शिव आया है, अक्षर आया है, स्वराट आया है और इंद्र आया है। ये सारे नाम किसके हैं? उसी परमात्मा के। इस बात को समझ लीजिएगा। इस बात को महर्षि दयानंद जी एक लंबे काल के अंतराल में लोगों को बता रहे हैं। नहीं तो लोगों की बुद्धि कैसी हो गई थी, शिव अलग हैं, विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, महेश्वर अलग हैं, ठीक है, इंद्र अलग हैं, और उन्होंने अलग अलग ही उनकी आकृतियां बना दी, उनके चित्र बना दिए और उनके व्याख्यान कर दिए। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई ये तो भूल हो रही है, वो तो सत्ता एक ही है, उसी के तो सारे नाम हैं, उसी के ही ये सारे नाम हैं। क्योंकि जो संस्कृत का व्याकरण, वेद को समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए संस्कृत भाषा का जो पाणिनीय व्याकरण है वो अच्छा आना चाहिए, और आचार्य यास्क के द्वारा एक वेद का व्याकरण है निरुक्त, वो अच्छी प्रकार से आना चाहिए। तब जाकर के कहीं वैदिक मंत्रों का अर्थ कुछ कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निरुक्त को पढ़ा और व्याकरण को पूरा पढ़ा, तब उन्होंने कहा भाई ये तो गलती हो रही है लंबे समय से। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, क्या बताया, सब जगत का बनाने के कारण से उसको ब्रह्मा भी कहते हैं, ठीक है, और सर्वत्र व्यापक होने से वो विष्णु भी है। तो व्यापक होने वाले व्यापक गुण के कारण से उस परमात्मा को विष्णु नाम से भी पुकारते हैं। और दुष्टों को दंड देके रुलाता है, वो दुष्टों को, पापियों को उनका नाश करता है, इसलिए उसको रुद्र भी कहते हैं। और मंगलमय और कल्याण करता, सबका मंगल करने वाला है, कल्याण करने, परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता, बुरा तो हम करते हैं अपना। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अरे परमात्मा ने हमें तो दुख ही दे दिया, परमात्मा ने तो हमारा ये बुरा कर दिया। परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सबका अच्छा करता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका मंगल चाहता है। परमात्मा का कोई शत्रु नहीं है। संसार के समस्त प्राणी उस परम सत्ता के संतान हैं, और कोई भी अभिभावक अपनी संतान को शत्रु कैसे बनाएगा? तो कहते हैं वो क्या है, कल्याणकर्ता होने से उसको शिव कहते हैं, शिव। अब ये बता रहे हैं, यह सर्वम अशुनते सक्षर न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम, जो सब जगह व्याप्त है, ठीक है, सब जगह व्याप्त है, और जो क्षय को प्राप्त नहीं होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, अक्षरम। क्या है? अक्षरम। इस अक्षरम शब्द को एक तो ये कहते हैं कि अश धातु से बना हुआ है, ये अशुंग व्याप्त, अशुंग व्याप्त हुआ वास्तव में। तो यह सर्वम अशुनते, अशुनते का अर्थ है जो सब जगह व्याप्त है, इसलिए भी वो अक्षर है। और एक अक्षर शब्द की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं कि न क्षरति न विनश्यति, जो नष्ट नहीं होता उसको भी अक्षर कहते हैं। तो अक्षर शब्द की दो प्रकार से यहां व्याख्या करके परमात्मा में घटाया, परमात्मा के साथ संबंध लगाया कि परमात्मा क्या है, सब सर्वम अश्नुते, सब को व्याप्त करता है, और वो उसका नाश नहीं होता, वो क्षय को प्राप्त नहीं होता, एक रस रहता है। और कहते हैं ये अक्षरम का बता दिया इन्होंने, यह स्वयं राजते सस्वराट, जो स्वयं प्रकाशित होता है, माने स्वयं जो सुशोभित होता है, उसको अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किसी का सहयोग नहीं लेना, इसलिए भी परमात्मा का नाम क्या है, स्वराट। यो अग्निरिव कालः
कलयिता प्रलय करता स कालाग्नि ईश्वर। कहते हैं जो अग्नि के समान काल। अग्नि क्या करती है? अग्नि में कुछ भी डालो तो उसको भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अर्थात कोई भी पदार्थ डालेंगे उसके लिए अग्नि क्या बन जाएगी? काल बन जाएगी। काल माने नाशक, विनाशक बन जाती है। काल का अर्थ नाशक है। तो अग्नि ही रिव काल, माने जैसे अग्नि है काल, मारने वाला, नष्ट करने वाला। अग्नि में कुछ भी डालो नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही वो परमात्मा भी क्या है? कलयिता प्रलय करता, अर्थात प्रलय के समय में सबको नाश करने वाला है, सभी भूतों का नाश करने वाला, माने अपने प्रकृति में ले जाने वाला है। इसलिए उसका नाम कहते हैं काल। और अग्नि को काल का, और कहते हैं वो अग्नि को भी, अग्नि का भी काल, अग्नि को भी नष्ट कर देता है। प्रलय काल में तो वो अग्नि को भी नष्ट कर देता है। इसलिए उसको बोला कालाग्नि, माना अग्नि का भी वो काल है। अग्नि तो है ही काल, परंतु वो अग्नि का भी काल, अग्नि को भी नाश कर देता है प्रलय के समय में। तो प्रलय में सबका काल और काल का भी काल। काल माने यहाँ पर काल शब्द से अग्नि, और यहाँ पर काल शब्द से अग्नि, अग्नि का भी काल है, माने अग्नि को भी नाश कर देता है और सब अन्य पदार्थों को भी नाश करने के कारण से। इसलिए परमेश्वर का नाम क्या है? कालाग्नि। ठीक है जी। इसलिए परमेश्वर को क्या कहा? कालाग्नि। अभी तो ये आज तो नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। तो आज हमने 7 प्रमाण जो इन्होंने लिए हैं, और भी बचे हुए हैं अभी, तो आज यहां तक रखते हैं। यहां तक आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। ये यहां तक, हाँ यहां तक, ये नहीं, यहां तक, ये 7 में तक कैवल्य उपनिषद का, ठीक है। अब आगे के ये बचे हुए, इनके ऊपर आगे की कक्षा में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि चर्चा तो चलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा, तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर लिंक को शेयर करते रहें, वीडियोज को शेयर करते रहें, ठीक है। इसलिए हम इन वीडियोज को चैनल के अलावा हम फेसबुक पर भी शेयर करते हैं कि लोग वहाँ से, फेसबुक का भी बहुत बड़ा एक सर्कल है। फेसबुक भी बहुत बड़ा समुद्र है। चलिएगा, इस समुद्र में यदि आपके पास में अच्छा कुछ है तो उसको आप ले जा सकते हैं, परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ, पुरुषार्थ के साथ। केवल बातों से नहीं जाएगा। हम आपको ये भी पढ़ाते हैं और दिन भर संस्कृत की कक्षाएं भी चलाते हैं, ध्यान रखेंगे। यदि आपको किसी को संस्कृत भाषा सीखनी हो शून्य स्तर से, क्या शून्य स्तर से, चाहे आपकी आयु है 80 वर्ष की, माने 12 से 100 वर्ष के कोई भी पाठक हैं, उन सभी को हम निशुल्क संस्कृत भी सिखाते हैं। संस्कृत सीखने के लिए आपको क्या करना है? आपको गूगल में जाकर के देववाणी संस्कृतम नाम से सर्च कर लेना। देववाणी संस्कृतम नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल अपने आप ऊपर आ जाएगा, देववाणी संस्कृतम। उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर कोर्स बने हुए हैं, सब कुछ एकदम विस्तार में बताया गया है क्या पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा हमसे। व्हाट्सएप नंबर आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक। तो आप संस्कृत भी सीख सकते हैं, अपने बालकों को भी सीख सकते हैं। हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि हम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत सिखाएंगे, ठीक है। और लगभग हम 6 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं। आप जाएंगे देववाणी संस्कृतम जो चैनल देखेंगे, तब आपको अनुमान लगेगा कि अरे इतना बड़ा कार्य संस्कृत के क्षेत्र में आपने देखा भी नहीं होगा। यदि आप अभी नहीं जुड़े हैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से, पट्टी पर चल रहा है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल, तो जुड़ जाइएगा, उससे भी जुड़ जाइएगा, वहां पर भी लाभ लीजिएगा। ये केवल सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चैनल है, ठीक है। चलिएगा, परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, मंगलमय, सुखमय, शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।